आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो मैंने बेसिक सी आपको चीजें बताई उन चीजों को आपको याद रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन की जो भी लैंग्वेज गिवन है उस लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना है, देन उसका डायग्राम बनाना है और उसके बाद आपको रेशियो लगा के आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करिए। काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव। एक काइट है, वो ग्राउंड से कितना मीटर ऊपर है, 60 मीटर अबव। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, बंधी हो ना, किससे बंधी हुई है, एक अटैच टू द काइट टेम्पररी टाइड ए पॉइंट, एक पॉइंट से यहां पर बंधी हुई है काइट। ठीक है, ऑन द ग्राउंड, पॉइंट कहां पर है, ग्राउंड पर, पहले मेंशन किया गया है। देन इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्लिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर झुकाव, स्ट्रिंग का मतलब होता है बंधा होना। इसके साथ जो इसका झुकाव है वो कितने डिग्री का, यहाँ पर एंगल मेंशन किया गया 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो ये बंधी हुई रस्सी है ये वाली, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग की। इसको मैंने मेंशन कर दिया एल। एज्यूमिंग, यह मानकर दैट इज देयर इज नो स्लैंग ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये रस्सी जो है इसमें कोई भी झुकाव नहीं है, एक सीधी है, स्ट्रेट है। तो ये आपको मानना है, आपको फाइंड आउट करना है क्या, इसमें एल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर से बता दूं, एक काइट है जो ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर है, 60 मीटर। देन एक पॉइंट से यहाँ पर बंधी हुई है और इस पॉइंट से यहाँ पर जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका झुकाव है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और ये जो स्ट्रिंग है आपकी, मतलब आपकी रस्सी जो बंधी हुई है, क्योंकि ये पतंग किसी से यहाँ पर बंधी हुई होगी, इसके साथ इसका झुकाव कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। देन आपको क्या फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मेंशन कर दो आप पॉइंट पी, क्यू और आर। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कौन सा रेशियो अप्लाई करेंगे, ये कितना डिग्री है, ये कितने का है, 60 मीटर का, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। देन ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। कौन सा रेशियो लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप इसकी लैंग्वेज बनाएंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे। उससे पहले फाइंड आउट क्या करना है वो बाद में लिख देंगे, आपकी जैसी इच्छा। अगर आप यहाँ गिवन लिखेंगे उसके बाद फाइंड आउट कर लेंगे, पहले जो गिवन है वो लिख दिए। ठीक है, लेंथ ऑफ हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट above the ground level, ग्राउंड लेवल कितना मान के, क्यू आर 60 मीटर। ठीक है, देन इसका एंगल क्या दिया गया, एंगल आर पी क्यू 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है वो यहां लिख दीजिए। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या माना है, पी आर इक्वल एल मीटर। ठीक है, चलिए अब आप अप्लाई करिए, कौन सा ट्रायंगल बनना है, इन ट्रायंगल आर पी क्यू कौन सा रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आर क्यू अपॉन में आर पी है, इसको पी आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, कौन सा रेशियो होता है, साइन 60 डिग्री का। ठीक है, आर क्यू आपका कितना है, 60 मीटर, आर पी आपका कितना है, एल, वैल्यू कितनी, साइन 60 की √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो एल का √3 से होगा √3l हो जाएगा, और 60 का 2 से होगा 120। देन एल यहाँ से कितना आ जाएगा, 120/√3। और आपको मालूम है कि आप कभी डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर को नहीं लिखते तो इसका क्या कर देंगे, यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे, √3 × √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 120√3, और आइडेंटिटी यहाँ पर √a मल्टीप्लाई √a कितना होता है, a, देन ये कितना आ जाएगा 3, और ये कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा 40। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई, 40√3। यहाँ आप इसको लिख देंगे, हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसमें लैंग्वेज और डायग्राम का सबसे पहले याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। ठीक है, आप लोगों को पहले इसका डायग्राम ट्राई किया,
ठीक है, चेक करो डायग्राम अगर आपका सही होगा देन आपको क्वेश्चन 50% पॉसिबिलिटी होती है आपके क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाने का मेन रहता है इसका रेशियो और फिर आपको वैल्यू रख के आंसर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो चेक करिए क्या क्या दिया। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है, इसकी हाइट कितनी मेंशन की गई है यहाँ से 1.5 मीटर। ठीक है, लो थोड़ा सा अच्छा बना दिया। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसके आई से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से, क्योंकि जब यहाँ से इसके टॉप को देखेगा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो कितने डिग्री का बन रहा है एंगल, इंक्रीज फ्रॉम हिज आई टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज एंगल 30 to 60 डिग्री। अब एंगल इंक्रीज कब होगा, मैंने कंडीशन बताई थी। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ देख रहा है, पहले यहाँ से इसने यहाँ देखा, ये वाला जो एंगल होगा थीटा, फिर इसने कुछ डिस्टेंस यहाँ से मान के चलो पहले ए पॉइंट पे था, फिर ये किस पॉइंट पर आ गया, बी पॉइंट पर आ गया। अब ये यहाँ से देख रहा है स्टॉप को, तो ये एंगल थीटा और ये कौन सा थीटा 2। इस कंडीशन में क्या होता है, थीटा 1 से थीटा 2 ग्रेटर होता है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा, मतलब बेशक कुछ हो लेकिन ये थीटा से थीटा क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे इसके पास में आता जाएगा परपेंडिकुलर के, तो एंगल इंक्रीज होता जाता है। इस पॉइंट पर आकर ये कितना हो जाता है, बिल्कुल 90 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड आता है। इसमें एक आपका जो एग्जांपल है इसी पे बेस्ड है, तो वो करेंगे। पहले आप ये वाला देखिए, हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की ओर चलता है तो एंगल 30 से कितना हो जाता है 60 डिग्री। ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है बिल्डिंग से। थोड़ा डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है 1.5 मीटर टॉल बॉय। ठीक है, और ये यहाँ पर बिल्डिंग है कितने मीटर की, 30 मीटर की। अब यहां से इसने टॉप को देखा होगा, इधर से एंगल कितने डिग्री का बनना है यहाँ पर 30 डिग्री का। ठीक है, तो मैंने इस नीचे वाली लाइन की पैरेलल लाइन और बना दी। ये कौन सी लाइन है, इसी के पैरेलल इमेजिनरी लाइन है। तो यहाँ से ये एंगल कितना बनना है 30 डिग्री। ठीक है, पहले मैंने मान लिया पी पॉइंट पर होगा ये लड़का, और फिर इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की और ये किस पॉइंट पर आ गया, क्यू पॉइंट पर आ गया। अभी यहाँ खड़ा होगा इधर, यहाँ की इसकी हाइट कितनी होगी, क्योंकि हाइट तो लड़के की तो वही रहेगी, चेंज तो होगी नहीं, तो ये भी कितनी रहेगी 1.5 मीटर। अब यहाँ से क्या देख रहा है, फिर से स्टॉप को देख रहा है, तो यहाँ से इसका एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, जैसा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया। तो एंगल इंक्रीज होगा, मैंने बताया था यहाँ 30 होता है, फिर ऐसे ही जब पास में परपेंडिकुलर के पहुंचते जाते हैं तो एंगल आपका क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये कितने डिग्री 30 और ये कितना 60 डिग्री। अब आपको क्या बोला गया, फाइंड डिस्टेंस, आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया गया, तो आप पॉइंट मान लीजिए पी क्यू आर एस टी यू और वी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कितना है, P से T तक की डिस्टेंस कितनी है 1.5, यहाँ भी 1.5 है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी 1.5। बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी दी गई है आपको 30 मीटर। तो टोटल हाइट 30 मीटर है, तो ये वाली हाइट कितनी रह जाएगी 30 में से जब इसको माइनस कर देंगे आपका कितना बचेगा 1.5 माइनस कर देंगे 28.5, ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी 28.5। ठीक है, क्योंकि लड़का जो है वो यहाँ भी इस कंडीशन पे भी तो होगा, क्योंकि ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी 1.5, और ये भी कितनी होगी किसी एक पॉइंट पर U और Q और V और R किसी एक पॉइंट पर क्या होंगे पैरेलल होंगे। तो यहाँ और यहाँ क्या होगा एक इक्वल डिस्टेंस आएगी, तो यहाँ कितनी 1.5 और ये भी कितनी है 1.5 होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसमें क्या क्या फाइंड करना है वो देखो। सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख देंगे। ठीक है, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय। अब यहां पर जो मेंशन किया गया इसको लिख दो, पीटी यू क्यू और वी आर, ये कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग की हाइट कितनी मेंशन है पूरी, एस आर
30 मीटर, ठीक है। लेकिन आपको ये वाली हाइट फाइंड करनी थी, ये कितनी एस पी, क्या कर देंगे 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा 28.5, ठीक है। आगे देखिए, अब इसका रेशियो और क्या दिया, एंगल भी दिए गए, एंगल भी लिख दो वहां पर। एंगल कौन से, एस यू वी, एस यू और वी कितना है 60 डिग्री। एंगल एस टी यू एस टी वी ये कितना दिया गया 30 डिग्री, ठीक है। अब चलिए फाइंड कर लें ये वाली डिस्टेंस, कुछ नहीं मालूम है तो आप कितना मानेंगे x मीटर, ठीक है। तो फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस अबाउट टूवर्ड द बिल्डिंग, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय टूवर्ड द बिल्डिंग, कितनी उसने दूरी तय की, ठीक है। इतना लिख दिया। अब आप यहां पर रेशियो चेक करेंगे, ठीक है। देखो ये अगर आपको ये मेंशन करना है, इसको भी आप कर सकते हैं, ये कितना x है और ये कितना y है, टोटल कितना हो जाएगा ये PR x प्लस y, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसकी नीड भी पड़े, तो अब इसको ये भी लिख सकते हैं x और y। तो यहाँ पर एक चीज और लिख देना, यहाँ पर PR आपका कितना हो जाएगा x प्लस y, उससे क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। कैसे देखिए, PQ और TU किसी एक पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस होगी, तो अगर मैंने इसको x माना तो ये वाला ये कितना हो जाएगा x, ऐसे ही ये QR और UV ये भी किसी एक पॉइंट पर इक्वल हो गए, तो ये भी कितना हो जाएगा y। अब कुछ देर के लिए मान लो ये वाला नीचे वाला है नहीं, आपके पास ये वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल SUV, इसमें कौन सा रेशियो लगाएंगे, SV अपॉन में UV, ये कितना होगा 10/60, ठीक है। SV आपका कितना है 28.5 और UV कितना है y, 10/60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये आपका y यहां से कितना निकल के आएगा y इंटू √3 28.5, देन इसको हम कितना लिखेंगे y इक्वल 28.5 √3, तो यहां से आपकी y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। चलिए आगे देखिए, अब आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे पूरा STV, इन ट्रायंगल STV यहां क्या आएगा SB अपॉन में TV, ये कितना है 10/30, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये पूरा किसका काम करेगा बेस का, ठीक है। तो SB कितना है 28.5। अब देखिए ये PR और TQ दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, अगर ये x प्लस y है तो ऊपर वाला भी कितना होगा x प्लस y, 10/30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस y का 1 से तो x प्लस y 1 रहेगा और 28 का कितना हो जाएगा 28.5√3, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि आपको वैल्यू मालूम है किसकी 28.5, y की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ रख दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। y इक्वल कितना 28.5/√3, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा x प्लस 28.5√3, और ये आपको ऑलरेडी यहाँ दिया गया है। तो इसको यहाँ सेंड करेंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 28.5√3 माइनस 28.5√3, इन दोनों में से क्या कॉमन है 28.5 यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, ये कितना हो जाएगा 28.5, √3 का √3 से मल्टीप्लाई। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, छोटे में क्वेश्चन सॉल्व करते थे 1 होल 1/2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 में से बन जाएगा कितना बचेगा 1/2, ऐसे यहाँ √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 3, माइनस 1 का तो बन ही रहेगा और नीचे कितना रहेगा √3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका x 28.5, 3 में से बन जाएगा कितना बचेगा 2 और नीचे कितना लिखा है √3, ये कितना हो जाएगा 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 और ये कितना √3। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि फिर से ये कौन सा नंबर आ गया रेशनल नंबर आ गया, तो इसका क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। x इक्वल 57√3 इंटू √3 अपॉन √3, ये कितना हो जाएगा 57√3 और नीचे √3 का √3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा 19√3,
ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस उसने क्या की थी, ट्रेवल। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, हेंस ट्रेवल डिस्टेंस बाय बॉय टूवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है, सिंपल था, एक बार फिर से देखेंगे आप लोग। ठीक है, पहले क्या फाइंड आउट किया, जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया था वो लिख दिया, इसकी डिस्टेंस x मान ली थी, इसकी क्या मानी भाई। अगर आप नहीं मानना तो नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको QR की जगह QR रख सकते हैं, UV की जगह UV भी रख सकते हैं, लेकिन मानने से क्या होगा, इजी हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट। पहले आप लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बना के चेक करें क्वेश्चन नंबर 7 का, और ये वाला देखें, नहीं आया समझ में तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक ठीक। आप लोग ने इसका डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो पहले डायग्राम चेक करो इसका, क्योंकि आपका डायग्राम जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन क्वेश्चन में निभाया गया। ठीक है, चलिए देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक क्या है, पॉइंट है कोई, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, एक टावर के बॉटम और टॉप से एंगल बन रहे हैं, कौन से, एंगल ऑफ एलिवेशन, फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब इसमें समझ में आ गया होगा, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी, 20 मीटर, इसी के ऊपर क्या फिक्स है, टावर फिक्स है, एक टावर बना हुआ है, इसी टावर के टॉप से और बॉटम से 2 एंगल ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, एक एंगल कितना, 45 डिग्री का, दूसरा 60 डिग्री का, रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जैसे उस क्वेश्चन में करते थे। देखिए, अब यहाँ बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एंगल कौन सा 45 का होगा, कौन सा 60 डिग्री का होगा, कैसे मालूम करें। तो याद रखना, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है ऊपर की तरफ, एंगल भी इंक्रीज होता जाता है, जितनी डिस्टेंस नीचे होती जाती है एंगल कम होता जाता है। तो इसमें सबसे छोटा एंगल कौन सा, 45 का। तो ये वाला जो है एंगल बॉटम से ये वाला बनाएगा, ये कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। और टॉप से एंगल बनाएगा ये वाला, ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। इसके ऊपर भी होता तो एंगल ये भी इससे बड़ा एंगल होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब आपको पॉइंट के इसमें मेंशन नहीं किए गए तो आप नेम रख देंगे, P, Q, R और S। ठीक है, अब जो दिया गया वो लिख लो और जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। गिवन क्या दिया गया है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, SR 20 मीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ टावर, तो इसकी कुछ नहीं है, तुम क्या मान लेंगे, h मीटर। और क्या दिया गया, एंगल गिवन है, एंगल कौन से, SPR 45 डिग्री, एंगल QPR 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी मान ली, QS इक्वल h मीटर। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस में मालूम नहीं है, तुम लेट कर लेंगे x, लेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड बिल्डिंग, कितनी डिस्टेंस है, PR x मीटर। ठीक है, अब देखिए फाइंड क्या करना है, वो देखो, h फाइंड करना, तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, पहले ये वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल SPR, यहाँ पर आपको कौन सा रेशियो लग जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ से x मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पूरा ट्रायंगल देखेंगे QPR, तो इसमें कौन सा आएगा, QR अपॉन में PR। तो जब QR की आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये 20 मीटर, और ये डिस्टेंस कितनी मानी है, h, तो दोनों कितना हो जाएगा, 20 प्लस h मीटर। ठीक है, तो यहाँ इसको भी मेंशन करना, तो ये भी लिख दो यहाँ पर, Q से R आपका कितना हो जाएगा, 20 प्लस h मीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए एंगल, पहले ये वाला ले लो, ट्रायंगल SPR, लेने को आप ऊपर वाला भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो। इन ट्रायंगल SPR कौन सा रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, SR अपॉन में PR कितना होगा, 10 45। तो SR यहां से कितना है, 20,
और पी आर आपका कितना एक्स, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एक्स इक्वल कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, क्यू पी आर, क्या रेशियो लगेगा, क्यू आर अपॉन में पी आर इक्वल कितना, कितने डिग्री का एंगल हो रहा है यहाँ पर, tan 60 डिग्री। अब क्यू आर कितना आपका मेंशन किया गया यहाँ पर ऑलरेडी, पूरी डिस्टेंस 20 प्लस h, और पी आर कितना x, tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई x का √3 से x √3, और यहाँ इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे 1, 20 का ऐसे मल्टीप्लाई 20 प्लस h। अब आपको x की वैल्यू मालूम है तो यहाँ लिख दीजिए सिंस x इक्वल 20, यहाँ जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20√3 इक्वल कितना 20 प्लस h, 20 जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल कितना h, देन ये कितना हो जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल h, और यही क्या हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, गलती ना करें, एक दो बार रीड करेंगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो अपनी जो डाउट क्लास लगेगी एक बार उनको फिर से सारे क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है, हो गया डायग्राम। देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है कुछ हद तक ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेट करेगा। ठीक है, पहले आप लोग उसका डायग्राम चेक करो अपना अपना, रीड करो क्वेश्चन। यहाँ से स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल क्या होता है, आप लोगों ने स्टैचू देखी होंगी, जैसे महात्मा गांधी की है, सुभाष चंद्र बोस की है, उसके नीचे एक पेडेस्टल रहता है और उसके ऊपर उनकी क्या बनी रहती है, स्टैचू बनी रहती है। तो नीचे वाले को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर किसी की मूर्ति बनी हुई होती है, नीचे वाला जो होता है वो उसको बोलते हैं पेडेस्टल, और ऊपर आपका स्टैचू बना होता है, किसी का भी बना हो। ठीक है, तो स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब इस प्रकार से आपका क्या एक पेडेस्टल है, ठीक है, ऐसे रहा होगा, और उसके ऊपर क्या बनी हुई होगी, एक मूर्ति बनी हुई होगी। ठीक है, ये मैंने मेंशन यहाँ कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से कितने डिग्री का, 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल की फाइंड करनी है। देखो मान के चलो ये आपका एक क्या होगा, पॉइंट रहा होगा। ठीक है, एक यहाँ से एंगल बनना है इसके टॉप से, और एक बिल्डिंग मतलब ये सॉरी पेडेस्टल है इसके टॉप से बनना है यहाँ पर, ये दोनों एंगल यही बनना है। तो ये कौन से होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आप लोग बताइए, अभी कितने का हो जाएगा 45 का, और ये कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टैचू की हाइट कितनी गिवन है, 1.6 मीटर। ये हाइट कुछ नहीं है तो कितना मान लेंगे, h पेडेस्टल की। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 1.6 प्लस h मीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या मानोगे आप, x। ठीक है, अब नोटेशन कर दो इसको, p q r, और ये क्या हो जाएगा s। ठीक है, चलिए जो गिवन है वो लिख दीजिए आप। गिवन में क्या क्या दिया गया है, हाइट ऑफ स्टैचू कितनी है, PS 1.6 मीटर। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, PR 1.6 प्लस h मीटर। ठीक है, एंगल कितना गिवन है, एंगल SQR 45 डिग्री, एंगल PQR 60 डिग्री। ये डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट से इस पेडेस्टल के बीच की, QR, ये कितना है x मीटर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, लिख दीजिए फाइंड हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना, SR इक्वल h मीटर। ठीक है, लेट कर लिया था इसको,
चलिए अब देखिए, अब वही प्रोसेस करनी है, बार बार करते हैं। ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, इसका रेशियो निकल आएगा, फिर टोटल का निकाल लेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल एस क्यू आर, एक ही पॉइंट पर है यहाँ पर, ठीक है, पूरा एस क्यू आर कौन सा लगेगा, एस आर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्यू आर इक्वल कितना हो जाएगा 1045। एस आर कितना गिवन है एच, ठीक है, यहाँ मेंशन इतनी किया गया, आप मेंशन कर लेंगे, यहाँ पर दिया गया इसको क्या बोला गया लेट एच, और क्यू आर कितना है एक्स। 1045 वन होता है तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा एच, यहाँ कुछ नहीं तो वन, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा वन, एक्स इक्वल एच आ गया। ठीक है, ये रिलेशन बन गया। देन अब क्या फाइंड करेंगे, पी क्यू आर का रिलेशन निकालेंगे। इन नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर पूरा कितना आएगा पी आर अपॉन में क्यू आर, कितने डिग्री 10 60 डिग्री। पी आर कितना है 1.6 प्लस एच, क्यू आर कितना दिया गया एक्स, 10 60 की वैल्यू कितनी √3, वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.6 प्लस एच, एक्स का √3 से करेंगे कितना आएगा एक्स √3। अब यहाँ देखो, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल क्या है एच, क्योंकि हमें एच ही फाइंड आउट करना है। सिंस एक्स इक्वल क्या रहेगा एच, तो यहाँ क्या रख देंगे 1.6 प्लस एच, और यहाँ एक्स की प्लेस पर क्या आ जाएगा एच √3। अब यहाँ से देखो, इस एच को यहाँ सेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा एच √3 माइनस एच, या इन दोनों में से h क्या आ जाएगा कॉमन ले लो, यहां से जब h कॉमन ले लेंगे तो यहां से कितना बचेगा √3 माइनस 1। ओके, क्योंकि h फाइंड करना है तो इसका जो कांस्टेंट वाला टर्म है जी कहां जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल कितना h, इतना आपका यहां से आया। अब इसको आगे भी आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आपका कौन सा नंबर है इरेशनल है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। 1.6 √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 इधर +1, और यहाँ भी क्या होगा +1, सिंबल चेंज होते हैं, माइनस होता है प्लस का, प्लस होता है तो माइनस का। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.6 √3 1 का करेंगे तो √3 + 1, 1.6 का √3 1 प्लस से होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा √3 प्लस का 1, नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा a² माइनस b², ये कितना हो जाएगा 1.6 √3 + 1, नीचे कितना होगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का कितना 1, तो ये आपका आ जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन में कितना 2, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे कितना आएगा 0.8 √3 + 1, यही आपका क्या है h, और देन आपने फाइंड आउट कर दी हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, इजीली आपका ये भी सॉल्व हो गया।